वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। पुलिस ज़ियादती का मामला कर्नाटक अक़लियती कमीशन करेगा मुतासिरीन की मदद, ज़मीर अहमद खान ने किया ऐलान। मीडिया हमारा मजाक उड़ाता है, इसको कंट्रोल करने के लिए कानून की जरूरत, कर्नाटक वज़ीर आला का बयान। ईवीएम मामले में साबिक सदर जमहूरिया ने कहा, भरोसा ना टूटने दे इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद मैंने कई मशवरे दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, अशोक लवासा का बयान। लखनऊ में मायावती के घर पर लगी अफसरान की कतार। हकीकी नताइज से हमेशा दूर रही है एग्जिट पोल, लोगों को 23 मई का इंतजार। कांग्रेस कारकुनान के नाम पर प्रियंका का ऑडियो पैगाम, एग्जिट पोल छोड़ो, स्ट्रांग रूम पर डटे रहो। सुप्रीम कोर्ट ने 100% वीवीपीएटी तस्दीक की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी। आमदनी से ज्यादा जायदाद का मामला, मुलायम और अखिलेश यादव को क्लीन चिट। मरकज के पास एयर इंडिया का तकरीबन 600 करोड़ रुपया बकाया, आरटीआई का बयान। आसाम शहरियत मामला, 31 जुलाई तक हर हाल में एनआरसी लिस्ट शाये कर दी जाए, सुप्रीम कोर्ट का बयान। लोकसभा इलेक्शन के दरमियान पोलिंग बूथ के पास खेल रही 9 साला बच्ची का रेप। बीएसपी के सीनियर लीडर उपाध्याय पार्टी से बरतरफ। ईरान कदम बढ़ाएगा तो अमेरिका की तरफ से मुस्बत जवाब दिया जाएगा, ट्रंप का बयान। ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी 4 गुना बढ़ाने का फैसला कर लिया। क्राइस्टचर्च मस्जिद हमला, ब्रेंटन टेरेंट पर पहली मर्तबा लगा दहशतगर्दी का इल्जाम। हमास और इसराइल के दरमियान आरिजी फायरबंदी तय पाई गई। शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया को मुबस्सिर मुल्क का दर्जा दिया जाए, तुर्क सदर का बयान। तुर्की लातीनी अमेरिका के साथ फ़आल ताल्लुकात कायम कर रहा है, वज़ीर ख़ारिजा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जो अहम तरीन उन्वान पर एक केसरी फिल्म रिलीज़ हुई है, उसमें मुसलमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया है, उसके सिलसिले में तफसीलात से रोशनी डाली गई है। और हिंदुस्तान में ईवीएम को लेकर के जो इस वक्त घमासान जारी है, उस सिलसिले में भी तफसीलात पेश करने की कोशिश की गई है। ज़रूर देखें, दोस्तों तक पहुँचाएँ, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। बहरकैफ नाज़रीन, पहली खबर बेंगलुरु से। पुलिस ज़्यादतियों का शिकार होने वाले अक़लियती नौजवानों को मुकम्मल तिब्बी इमदाद फराहम करने का कर्नाटक अक़लियती कमीशन ने फैसला लिया है। बेंगलुरु में वज़ीर अक़लियती बहबूद और अक़लियती कमीशन के सदर ज़मीर अहमद खान ने वज़ीर आज़म 15 नुकाती प्रोग्राम का मालूमाती किताबचा जारी किया। उर्दू, अंग्रेज़ी और कन्नड़ा में इस किताबचे को जारी किया गया है। ज़मीर अहमद खान ने कहा कि हाल ही में पेश आए पुलिस ज़्यादती के चंद वाक़यात के बाद अक़लियती कमीशन ने मुतासिर अफराद की तिब्बी मदद करने और ज़रूरत पड़ने पर मुआवजा देने का फैसला लिया है। ज़मीर अहमद खान ने अक़लियती तबके के बेघर ख़ानदानों को पता लगाने के लिए सर्वे शुरू करने का भी फैसला लिया गया है, इस बात की इत्तला दी है। इस मौके पर 3 साला मियाद मुकम्मल करके सुबुकदोश होने वाले अक़लियती कमीशन के रुकन मार्शल मोनेट्रो को तहनीत पेश की गई है। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक के वज़ीर आला HD कुमारस्वामी ने कहा है कि वो मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कानून लाना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया अपने तंज़िया प्रोग्रामों में रहनुमाओं की खराब इमेज पेश करता है। कुमारस्वामी ने इन रिपोर्टों पर भी एतराज़ किया है जिसमें कर्नाटक रियासत में कांग्रेस और JDS के इत्तेहाद को लेकर अलग अलग तरह की क़ियास आराइयाँ की जा रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गुज़श्ता इतवार को मैसूर में सहाफ़ी प्रसन्ना कुमार के जरिए लिखी गई 2 किताबों के इजरा के दौरान कुमारस्वामी ने कहा, आप हमारी इमेज दिखाकर किसकी मदद करना चाहते हैं? मैं इस पर कंट्रोल के लिए कानून लाने के बारे में सोच रहा हूँ। तंज के नाम पर ये सियासतदानों को बदनाम कर रहे हैं। सियासतदानों के बारे में आपकी क्या राय है? आप सियासतदानों को क्यों निशाना बनाते हैं? बिना किसी बुनियाद की सियासतदानों को ख़राब इमेज में पेश करने का हक आपको किसने दिया है? मीडिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, जिस तरह से न्यूज़ चैनल काम कर रहे हैं उससे मैं असल में गमज़दा हूँ। मैं इन दिनों उनसे दूर रहता हूँ। वो जो करना चाहते हैं करने दीजिए। चैनलों को क़ियास लगाने वाली कहानियों के बजाय तख्लीकी खबर नशर करने पर गौर करना चाहिए। खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाबात के नताइज से पहले जहां अपोजिशन ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने ईवीएम को लेकर आ रही खबरों पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। मुखर्जी ने अपने बयान में कहा है कि ईवीएम के हवाले से आने वाली खबरें
22 से तशवीश हैं। ईवीएम की हिफाजत करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आवाम का भरोसा नहीं टूटने देना चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर जारी बयान में कहा है कि जमहूरियत में लोगों के फैसले पर किसी तरह का बहरान नहीं आना चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह को दी गई 5 क्लीन चिट की मुखालिफत करने वाले इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामलों पर सख्त रुख अपनाए जाने के बाद उन्होंने शफाफ और मुअय्यना मुद्दत के अंदर इन मामलों के हल की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन से मुबैना तौर पर इश्तिआल अंगेज तकरीर करने वाले रहनुमाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सवाल पूछा था। इसके बाद इसी दिन कमीशन ने बीएसपी सदर मायावती, एसपी रहनुमा आजम खान, यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर मेनका गांधी को इनके फिरकावाराना तबसरों के लिए तशहीर पर रोक लगाने का हुक्म दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसके 3 दिन बाद लवासा ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की शिकायतों के हल की अमलावरी को मजबूत और मुनज़्ज़म करने को खत लिखा था। इसके बाद 16 मई को उन्होंने अपने मशवरों पर कोई कार्रवाई नहीं होने और कमीशन के आखिरी अहकाम में उनकी राय को शामिल नहीं किए जाने की वजह से उन्होंने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर भी मीटिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। अब खबर लखनऊ से। इंतखाबी मौसम और हवा को नौकरशाह से बेहतर और पहले शायद ही कोई समझ पाता हो। वो एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं चलते, वो अपने तरीके से जान जाते हैं कि हवा का रुख किधर का है। इस हवा के रुख के हिसाब से वो अपनी फील्डिंग सजाते हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड और मौजूदा अफसरान मायावती से मुलाकात के लिए वक्त मांगते नजर आ रहे हैं और जिनको वक्त मिल जाता है वो अपनी नेक ख्वाहिशात के साथ फूलों के गुलदस्ते लेकर बहन जी के घर पहुंच जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वो बहन जी की नज़रों में बने रहें। मायावती के घर पर मौजूद स्टाफ ने बताया कि अफसरान बहन जी से मुलाकात करने मुस्तकिल आते रहे हैं और बहन जी जिस दिन इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं गई उस दिन भी कई अफसरान मुलाकात करने आते रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाब खत्म होने के साथ ही नताइज पर खामा फरसाई शुरू हो गई है। 19 मई की शाम को मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल ने एग्जिट पोल के जरिए अपना अंदाजा भी जाहिर कर दिया है। सभी चैनल दावा करते नजर आए कि इनका एग्जिट पोल सबसे बेहतर है, वही दुरुस्त बोल रहे हैं। सभी चैनलों में एक बात जो यकसा है वो ये कि सभी एनडीए की जोरदार वापसी का दावा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम एग्जिट पोल पर भरोसा कर सकते हैं? क्या काउंटिंग के पहले एग्जिट पोल के क़यास को दुरुस्त ठहराया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी तक वे ज्यादातर एग्जिट पोल गलत ही साबित हुए हैं। भले ही एग्जिट पोल एनडीए इख्तिदार की वापसी करा रही हो, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल हुए हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को सबकत दिखाई गई, लेकिन हकीकी नतीजा आए तो उन्हें बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज हम एग्जिट पोल की तारीख के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप एग्जिट पोल पर भरोसा कम ही करेंगे। साल 2004 लोकसभा इंतखाब एग्जिट पोल में बीजेपी को फतह, असल में मिली शिकस्त। इसी तरह साल 2009 में भी एग्जिट पोल को किया गया मुस्तरद। 2009 लोकसभा इंतखाब में भी चैनलों ने एग्जिट पोल किया और यूपीए हुकूमत की वदाई तय कर दी, लेकिन नताइज बेहद हैरान करने वाले आए। यूपीए 2004 से भी ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इसी तरह 2015 में हुए बिहार असेंबली इंतखाबात में भी एग्जिट पोल फेल हो गए थे। सभी ने बिहार में बीजेपी को सबकत दिखाई, लेकिन नतीजे बेहद हैरान करने वाले आए। जनता दल यू, आरजेडी, कांग्रेस इत्तेहाद ने बिहार में जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। गुज़िश्ता साल 2018 में छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात में भी एग्जिट पोल का हाल बिहार असेंबली इंतखाबात की तरह ही हुआ था। सभी एजेंसियों ने बीजेपी को औसतन 40 सीटें दी थी, जबकि कांग्रेस को 46 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया था, लेकिन नतीजे हैरान करने वाले आए। बीजेपी महज 15 सीटें और कांग्रेस ने 68 सीटों पर कामयाबी दर्ज की। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुए आम इंतखाबात में भी सभी एग्जिट पोल नाकाम साबित हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में हुए एग्जिट पोल में बरसर इख्तिदार लिबरल पार्टी को शिकस्त खाता हुआ दिखाया गया था। अपोजिशन लेबर पार्टी को अक्सरियत मिल रही थी, लेकिन नतीजे बरसर इख्तिदार लिबरल पार्टी के हक में आए थे। अब खबर नई दिल्ली से। मुख्तलिफ एग्जिट पोल में एनडीए के दोबारा बरसर इख्तिदार आने की पेशनगोइयों के बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पार्टी कारकुनान के नाम एक ऑडियो पैगाम जारी किया है। ये पैगाम पूरे मुल्क में मौजूद कांग्रेस कारकुनान को भेजा गया है और कहा गया है कि वो एग्जिट पोल पर भरोसा न करें, क्योंकि इसके पीछे एक साजिश पोशीदा है। प्रियंका गांधी ने अपने पैगाम में दावा किया कि 23 मई को नताइज कांग्रेस के हक में आएंगे और पार्टी कारकुनान को एग्जिट पोल से मायूस होने की जरूरत नहीं है। खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपीएटी पर्ची की 100% मैचिंग की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है।
लाइफ लॉ के मुताबिक टेक फॉर ऑल नाम के टेक्निकरेटर्स के ग्रुप ने इस अर्जी को दायर किया था और कहा कि ईवीएम काबिल एतमाद नहीं है और उसकी टेम्परिंग की जा सकती है। उन्होंने मांग की कि एक मुस्तकिल हल के तौर पर ईवीएम की जगह ऑप्टिकल बेल्ट स्कैन मशीन के जरिए वोटिंग की जानी चाहिए। दरख्वास्त गुजारों ने मांग की कि जहां तक मौजूदा लोकसभा इंतखाब का सवाल है तो इसके लिए तमाम ईवीएम और वीवीपीएटी की तस्दीक की जानी चाहिए, यानी ईवीएम के जरिए पड़े तमाम वोट और तमाम वीवीपीएटी पर्ची की मैचिंग की जानी चाहिए। अब खबर लखनऊ से। आमदनी से ज्यादा जायदाद के मामले में सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव और पार्टी सदर अखिलेश यादव को क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने हलफनामे में कहा कि मुलायम सिंह और अखिलेश के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कोई सबूत नहीं मिले। वाज़ेह हो कि सीबीआई ने अप्रैल में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश और प्रतीक यादव के खिलाफ आमदनी से ज्यादा जायदाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करके बताया था कि उनके खिलाफ जांच 2013 में बंद कर चुकी है। और खबर नई दिल्ली से। इक्तिसादी बहरान से दो चार एयर इंडिया जहां एक तरफ पैसा इकट्ठा करने के लिए जायदाद बेच रही है, वहीं दूसरी तरफ इस कंपनी के एक आरटीआई के तहत बताया है कि 31 मार्च तक हुकूमत हिंद के पास एयर इंडिया का 5,598.55 करोड़ रुपया बकाया है। स्क्रॉल.इन के मुताबिक कुल बकाया रकम का तकरीबन 50% हिस्सा यानी कि 297.8 करोड़ रुपये पीएमओ के पास बकाया है। बकाया रकम का ज्यादातर हिस्सा जहाज के रखरखाव से मुताल्लिक है। 17 मई 2019 को ईमेल के जरिए से आरटीआई का जवाब हासिल करने वाले सुबुकदोश कमोडर लोकेश बत्रा ने कहा 2008 की अदायगी अभी भी ज़ेरे इल्तिवा में है। अब खबर नई दिल्ली से। आसाम में शहरियत के मसले को कुछ ऐसी कानूनी पेचीदगियों में उलझा दिया गया है कि मुतासिरीन और आम लोगों के सामने नित नई रुकावटें आ खड़ी होती हैं या फिर लोगों को परेशान करने के लिए दानिस्ता रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। एक तरफ तो एनआरसी से बाहर किए गए लोग जहां अपनी शहरियत साबित करने के लिए जानतोड़ जद्दोजहद में मसरूफ हैं, वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के नाम एनआरसी में शामिल हो चुके हैं अब ऑब्जेक्शन की सहूलत का सहारा लेकर उनकी शहरियत को भी मशकूक बनाने की कोशिश हो रही है और इसमें बड़ी हद तक हुकाम भी मुतासिरीन की जगह इन लोगों को मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो एक मंसूबाबंद साजिश के तहत रियासत के हकीकी शहरियों की शहरियत पर सवाल उठा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक एनआरसी में शामिल 2,60,000 लोगों की शहरियत के दावे पर कुछ लोगों ने एतराज़ दर्ज कराया है। चुनांचे अब नए सिरे से तस्दीक और गवाही के लिए हुक्काम बाकायदा नोटिस जारी करके उन्हें ऐसी जगह तलब कर रहे हैं जो उनके आबाई मकामात से 100-200 नहीं बल्कि 5-5 और 600 किलोमीटर दूर है। इससे मुतासिरीन को तस्दीक और गवाही के अमल की तकमील में ज़बरदस्त मुसीबतों का सामना है। आसाम शहरियत मामले में मुख्तलिफ महाज पर कामयाब कानूनी जंग लड़ने वाली तंजीम जमीयत उलमा हिंद ने इस सिलसिले में मुतासिरीन को होने वाली दुश्वारियों को महसूस करते हुए आमसों के साथ मिलकर अपने वकला सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सीनियर एडवोकेट इंदिराजी सिंह और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फुजैल अयूबी के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की थी। अब खबर लखनऊ से। बहुजन समाज पार्टी ने साबिक वजीर और एमएलए राम वीर उपाध्याय को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जाम में पार्टी से बरतरफ कर दिया है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी मेवालाल गौतम ने मंगल को उपाध्याय को लिखे खत में कहा, आप पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में काफ़ी दिनों से सरगर्म हैं जिसके लिए आपको इंतबा भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आपने लोकसभा इंतखाबात में अपनी मुखालिफ सरगर्मियों को बरकरार रखते हुए फतेहपुर, सीकरी और अलीगढ़ समेत दीगर सीटों पर बीएसपी उम्मीदवारों की मुखालिफत की और हरीफ उम्मीदवारों की हिमायत की। उन्होंने कहा कि आपका यह तर्ज अमल काफ़ी संगीन है और आपको पार्टी से मुअत्तल किया जाता है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में पाई जाने वाली ताज़ा कशीदगी को कम करने की कोशिश करते हुए नया बयान दिया है कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान कोई कदम बढ़ाएगा तो अमेरिका की तरफ से मुस्बत जवाब दिया जाएगा। ताहम ईरानी सदर हसन रूहानी के मुताबिक फिलहाल वक्त मुनासिब नहीं कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। अमेरिकी सदर ने पीर के दिन अहद जाहिर किया कि ईरान की तरफ से लाहिक मुमकिन खतरात का भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। ताहम साथ ही उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की कि कोई मुसल्लह तनाज़ा शुरू नहीं होगा। अब खबर ईरान से। ईरान ने अपने अफजूदा यूरेनियम की पैदावार में 4 गुना इजाफा करने का ऐलान किया है। ईरानी जौहरी तवानाई कमीशन के तर्जुमान बहरूज कमाल विंदी के मुताबिक यूरेनियम की इस पैदावार को नतंज की जौहरी तनसीब पर मुमकिन बनाया जाएगा। ईरान की जानिब से ऐलान एक ऐसे वक्त पर किया गया है जब एक हफ्ते कबल तेहरान हुकूमत ने
बैनुल-अक़वामी जौहरी माहिदे की कुछ जिम्मेदारियां पूरी न करने का ऐलान किया था। इस माहिदे के तहत ईरान को 300 किलोग्राम तक अफजूदा यूरेनियम की तैयारी की इजाज़त फराहम की गई थी। अब खबर न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड वाक़ क्राइस्टचर्च की 2 मसाजिद में अंधाधुंध फायरिंग करके दर्जनों लोगों को शहीद और मुतअद्दिद को जख्मी करने वाला दहशतगर्द ब्रेडन टेरेंट पर बिलाखिर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आयद हो गया। इस ताल्लुक से पुलिस ने बताया कि दहशतगर्द टेरेंट पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम के अलावा 51 लोगों के कत्ल और 40 लोगों के कत्ल की कोशिश का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। क्राइस्टचर्च की पुलिस ने अपने बयान में कहा कि फर्द जुर्म में लिखा गया कि क्राइस्टचर्च में उस दिन अंजाम दी गई वारदात एक दहशतगर्दाना कार्रवाई थी। अब तक टेरेंट के खिलाफ जो इल्जाम आयद किए गए थे वो कम थे, क्योंकि न्यूजीलैंड में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट साल 2002 में पेश किया गया था और अदालतों में उनका तजुर्बा अभी तक नहीं किया गया है। अब खबर फिलिस्तीन से। ज़ेर मुहासरा गजा की हमास इंतजामिया और इसराइल के दरमियान आरिजी फायरबंदी तय पा गई है। इसराइल के चैनल 12 टेलीविजन की खबर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा और मिस्र की सालिसी में हमास और इसराइल के दरमियान 6 माह के लिए फायरबंदी तय पा गई है। आरिजी फायरबंदी के दायरेकार में हमास इंतजामिया गजा की पट्टी पर होने वाले मुजाहिरों में फिलिस्तीनियों को सरहद से 300 मीटर दूर रखेगी। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया को मुबस्सिर रुकन का दर्जा दिलाने के लिए तुर्क कौंसिल से ताउन का मुतालबा किया है। सदर तुर्की ने तुर्क कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल बगदाद येमरे यू को शर्फ मुलाकात बख्शा। जानिब एर्दोगान ने इस्तंबुल के कसर खुबैर में होने वाली इस मुलाकात में किर्गिस्तान में मुनक़िदा छठे तुर्क कौंसिल सरबराही इजलास में लिए गए फैसले की रूह से तुर्क कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने वाले बगदाद येमरे यू के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एक और खबर तुर्की से। वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशओग्लू को गवातेमाला में सदर जेमी मवालिस की तरह जानिब से शर्फ मुलाकात बख्शा गया। दारुल-हुकूमत ग्वातेमाला के कौमी सकाफती महल में सरअंजाम पाने वाली इस मुलाकात में ग्वातेमाला की वज़ीर ख़ारिजा सेंड्रा हुवेल और तुर्की के इस मुल्क में सफ़ीर सुलेमान गियोकचे ने भी शिरकत की। तुर्की वस्त अमरीका इंटीग्रेशन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा के तीसरे सियासी फोरम में शिरकत की गर्ज से ग्वातेमाला जाने वाले चावुशओग्लू ने इस मुल्क में तुर्क सिफारतखाने की नई इमारत का भी इफ्तिताह किया। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तुरून।